मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज जायसी की पद्मावत रचना से नागमती वियोग खंड के छंदों की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। दरअसल जायसी एक सूफी कवि हैं। प्रेम भावना को केंद्र में लेकर उन्होंने पद्मावत की रचना की। यहाँ नागमती जो संदेश खंड है उसकी छंद में आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, फिर क्रम से उसकी व्याख्या प्रस्तुत करूँगा। अस पर जरा बिरह कर कथा, मेघ श्याम में भय धुआं जो उठा, दाधे राहु केतु गा दाधा, सूरज जरा चांद जर आधा, ओ सब नखते तराई जरही, टूटहे लूक धरद मह परही, जरीस धरती ठावही टावा, ढंक परास जरे तेहि दावा, बिरह सांस तस निकसे झारा, धिक धिक पर्वत होय अंगारा, भवर पतंग जरयो नागा, कोयल भुजैल ओ सब कागा, वन पंछी सब जीव ले उड़े, जल पंछी जर जलमय बूढ़े, हऊँ जरत हैं निकसा, समुद्र भुजाएऊ आय, समुद्रों जरा खार भा, पानी घूम रहा जग छाए। इसमें दो चार शब्द कठिन महसूस हो सकते हैं विद्यार्थियों को। पर जरा जल गया है, भय अवधि भाषा की रचना हो गए, दावा दावाग्नि दावा आग में, कठा दुख के संदर्भ में प्रयोग हुआ है। तो अस पर जरा बिरह कर कठा, मेघ श्याम भय धुआं जो उठा। पक्षी के बिरह संदेश को सुनकर फैली बिरह व्यथा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि बिरह में जलते हुए उसे पंछी को इतना दुख पहुंचा कि उसे धुएं से मेघ तक काले पड़ गए। उस बिरह अग्नि से राहु और केतु भी जल गए। दाधे राहु केतु गा दाधा, सूरज जरा चांद जर आधा। उस बिरह अग्नि से राहु और केतु भी जल गए, उससे सूर्य भी जलने लगा, जब चंद्रमा जलकर आधा रह गया। और सब नखत तराई जरही, टूटे लूक धरन में परही। तो उसमें नक्षत्र और तारे भी जल उठे और वो लूकों के रूप में टूट टूट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। जरीस धरती ठावे टावा, ढक परास जरे तेहि दावा। उससे पृथ्वी स्थान स्थान पर जलने लगी और ढाक तथा जो फरास के वृक्ष हैं वह भी जल उठे। बिरह सांस तस निकसे झारा, धिक धिक पर्वत हुई अंगारा। बिरह में श्वासों के साथ साथ आग की ऐसी लपटें निकल रही थीं कि उनसे पर्वत भी दहक दहक कर अंगारों जैसे हो उठे। भंवर पतंग जरे ओ नागा, कोयल भुजैल ओ सब कागा। वन पंछी सब जीव ले उड़े, जल पंछी जर जल महे बूढ़े। उसमें भ्रमर पतंगे और नाग जलने लगे। उसमें कोयल और कौवे भी जलकर काले पड़ गए। उस वन में जितने भी पक्षी थे वे अपनी जान बचाकर भाग गए, वहाँ से उड़कर दूर चले गए। जलचर और जल के पक्षी जलकर पानी में डूब गए। हूँ जरत तह निकसा, समुद्र भुजाएऊ आय, समुद्रों जरा खार भा, पानी घूम रहा जग छाए। पक्षी रतन सेन को बताता है कि इस प्रकार के अग्नि में वातावरण से निकलते हुए मैं भी जलने लगा था और उस आग को मैंने समुद्र के जल में आकर बुझाया है। समुद्र में आग बुझाने की चेष्टा करने पर समुद्र का जल भी जलकर खारा हो गया है और बादलों के रूप में उसका धुआं
पूर्ण संसार में परिव्याप्त है। यहाँ पर एक विशेष बात, जायसी का जो सबसे प्रिय अलंकार है वो हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। जायसी ने इस छंद में भी हेतुत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। अब मैं अगला छंद प्रस्तुत कर रहा हूं। राजे कहारे सरग सदेसी, उतर आव मोहि मिल सहदेसी। पाम टिकै तोहि लाभों हियरे, प्रेम सदेश कहो हुए नियरे। कहा विहंगम जो बनवासी, कित गृहीत होय उदासी। जहि तरिवर्त तुम असकोऊ, कोकिल काग बराबर दो। धरती में बिक चारा परा, हारिल जान पुहमे पर हरा। फिरों वियोगी डारहि डारा, करों चले कहें पंख सवारा। जियन को घड़ी घटत नित जाही, सांसें जीव है देव सन नाही। जो लई फेर मुकुट है, परौन पिंजर माय। जाऊं बेगे बरे आपनी, है जहाँ बिज बना है। जायसी के इन छंदों में सरग स्वर्ग के संदर्भ में आकाश के लिए आया है। टेक सहारे के लिए आता है, सहारा लेकर। नियरे समीप के संदर्भ में, निंदक नियरे राखिए समीप रखिए, नियरे समीप। लाभों लगाऊंगा। विहंगम पक्षी, बिख बिस के लिए, पोह में पृथ्वी के लिए। तो ये जो यहाँ दो चौपाई और दोहों का जो ये कड़वक है, इस कड़वक में राजा रतन सेन ने उस पक्षी को संबोधित किया है। तो राजा रतन सेन उस पक्षी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, राजा कहारे सरग सदेसी, उतर आओ मोय मिलो सहदेसी। राजा रतन सेन ने उस पक्षी को संबोधित करते हुए कहा कि हे स्वर्ग के दूत, तुम नीचे उतर आओ, मुझसे अपने देशवासी के रूप में मिलो। सहदेसी देशवासी के रूप में, हम दोनों एक ही देश के हैं, उस रूप में मिलो। पाम टेक तोहे लाभों हियरे, प्रेम सदेश कहो हुए नियरे। मैं तेरे चरणों को पकड़कर अपने हृदय से लगाऊंगा, तुम मुझे अपना यह प्रेम संदेश समीप आकर सुनाओ। कहा विहंगम जो बनवासी, कित गिरहित होय उदासी। इस पर पक्षी कहने लगा कि जो बनवासी बन गया हो वह ग्रस्त बनकर उदास क्यों होता है। अर्थात जो बनवासी हुआ है वह भला ग्रस्त छोड़कर क्यों दुखी बनता है। जही तरिवर तर तुम असकोऊ, कोकिल काग बराबर दो। वह पंछी कहने लगा, जिस वृक्ष के नीचे कोई तुम जैसा सुनने वाला हो, उस वृक्ष पर चाहे कौवा बोले अथवा कोयल, दोनों का बोलना एक जैसा है। धरती में बिक चारा परा, हारिल जान पुहम परिहरा। पृथ्वी पर विस्मय चारा विद्यमान है, यही सोचकर हारिल पक्षी ने पृथ्वी को छोड़कर आकाश में बसेरा स्वीकार कर लिया है। फिरों वियोगी डारहि डारा, करों चले कहें पंख सवारा। जियन को घड़ी घटत नित जाही, सांसें जीव है देव सन नाही। जीवन की घड़ियाँ मैं भी वियोग के रूप में डाल डाल पर फिरता हूँ और चलने के लिए अपने पंख ठीक करता रहता हूँ।
जीवन की घड़ियां नित्य प्रति घटती जा रही हैं, प्राण श्वासों में हैं, दिनों की गिनती में नहीं हैं, प्राण श्वासों में हैं। जो लगे फेरे मुक्त है परो न पिंजर माए, जाऊं बेग थरे आप नी भेजा बिज बना। हे राजा, जब तक मुझे इधर उधर विचरण करने की छूट उपलब्ध है, तब तक तुम्हारे पिंजड़े में आकर बंदी नहीं बनूंगा। इसलिए शीघ्र ही मैं विंध्य वन में वहाँ जा रहा हूँ, जहाँ पर मेरी निवास स्थली है। धरती परिहरा वाली जो पंक्ति है, धरती में विक चारा परा हारिल जान पोप परिहरा, का भावार्थ यह है कि क्या तुमने गृहस्थ जीवन को विषय भोग और दुखों से मुक्त मानकर उससे किनारा काट लिया है। तो राजा जो वहाँ उसमें क्या नाम है, गृहस्थ जो जीवन छोड़कर आया था, उस संदर्भ में पंखी यहाँ ये बात करता है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में मैं फिर अगले कड़वक की व्याख्या प्रस्तुत करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।